हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल पर। तो आज है 4 जून और हम डेली की तरह आज भी डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और साथ ही साथ उन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, स्टैटिक पॉइंट्स, उन सभी स्टैटिक पॉइंट्स को भी इस वीडियो में कवर कराया जाता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, अंडमान और निकोबार कमांड के कमांड इन चीफ कौन नियुक्त हुए हैं? तो मनोज पांडे को नियुक्त किया गया है निकोबार कमांड क्षेत्र के कमांड इन चीफ के रूप में, यानी ऑप्शन यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो बात आई है अंडमान और निकोबार द्वीप की, तो देखेंगे इस द्वीप से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बन सकते हैं आप लोगों के एग्जाम्स के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट बनता है यहाँ पर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आप लोगों ने इसे भी देखा, कहाँ पर पड़ता है इसकी लोकेशन, तो बंगाल की खाड़ी में है। राजधानी अंडमान और निकोबार द्वीप की कौन सी है? तो पोर्ट ब्लेयर जो है यहाँ की राजधानी हो जाती है। अच्छा, अंडमान और निकोबार का उच्च न्यायालय जो है वह इसका जो उच्च न्यायालय है या इसका उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो कलकत्ता ही, जो कलकत्ता का उच्च न्यायालय है वही अंडमान और निकोबार उच्च न्यायालय का भी उच्च न्यायालय है। ठीक है ना, तो क्लियर हुई होंगी चीजें। कलकत्ता जो है ये आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है, यानी यहाँ की राजधानी है कलकत्ता वेस्ट बंगाल की, और यहीं पर कलकत्ता जो है वेस्ट बंगाल के साथ ही साथ अंडमान और निकोबार द्वीप के संबंधित मामले भी कलकत्ता जो है ही दिखता है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो सैंडल पीक जो है यह अंडमान की निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कितनी इसकी ऊंचाई है? तो 732 मीटर इसकी ऊंचाई है सैंडल पीक की। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये भी काफी इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, 10 डिग्री चैनल की बात आती है। तो 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान द्वीप और ये जो निकोबार द्वीप है इसके बीच से आपस में इसे अलग करता है, यानी इसके बीच से निकलती है, यानी कि इसको अलग करने वाली एक तरह की ये लाइन है। ठीक है, तो इतनी चीजें यहाँ पर क्लियर हुई होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं हम आगे के क्वेश्चन की ओर। तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्पेस एक्स ड्रैगन क्रू कैप्सूल से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में सफलतापूर्वक पहुंचने नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों का नाम क्या है? तो रॉबर्ट बेन केन और डगलस हर्ले जो है, इन्होंने इन 2 लोगों ने जो है स्पेस एक्स यानी ड्रैगन क्रू कैप्सूल से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में सफलतापूर्वक पहुंचने वाले नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री हैं। इनका नाम इंपॉर्टेंट बनेगा आप लोगों के एग्जाम्स के लिए। तो रॉबर्ट बेन केन और डगलस हर्ले हो जाएंगे, स्पेस एक्स से गए हैं ये लोग। ठीक है, यानी ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। अब बात आई है स्पेस एक्स की, तो देख लेते हैं स्पेस एक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो स्पेस एक्स जो है यह अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। स्थापना की अगर बात करेंगे तो 6 मई 2002 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? या इसका मुख्यालय जो है कैलिफोर्निया यानी यूएसए में है। सीईओ कौन है इसके? तो एलन मस्क इसके संस्थापक और सीईओ हो जाएंगे। अध्यक्ष कौन है? तो गविनी शॉर्टवेल इसके जो है अध्यक्ष हो जाएंगे। तो इतनी चीजें यहाँ पर क्लियर हुएंगी स्पेस एक्स से रिलेटेड। अब नासा के बारे में भी आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए। तो सबसे पहली बात, तो नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का फुल फॉर्म हो जाता है, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन कहते हैं। स्थापना कब की गई थी? तो 29 जुलाई 1958 में नासा की स्थापना की गई थी। तो इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी। अच्छा, जो है इंडिया का कौन सा ऐसा संस्थान है जिसकी स्थापना जो है 1958 में ही की गई थी? तो वो हो जाता है डीआरडीओ। डीआरडीओ की भी स्थापना जो है 1958 में ही की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है डीआरडीओ का? तो नई दिल्ली में है ना। तो डीआरडीओ जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो जो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है इसका फुल फॉर्म। तो चीजें यहाँ पर क्लियर हुई होंगी इतनी। अब बढ़ते हैं हम आगे के क्वेश्चंस की ओर। उससे पहले यहाँ पर मोटो देख लेते हैं नासा का। तो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल रहा है नासा का मोटो। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? तो जिम ब्रेडेनस्टाइन इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं हम आगे के क्वेश्चन की ओर, और हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो 2 जून को मनाया जाता है तेलंगाना राज्य के स्थापना दिवस। ठीक है, यानी ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो 2 जून 2014 को जो है तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा जो है प्राप्त हुआ था, जिसके बाद के चंद्रशेखर राव पहले मुख्यमंत्री बने।
और ESL जो नरसिम्हा है राज्य के पहले राज्यपाल बने थे इस टाइम पर। तो तभी से जो है 2 जून से इसका राज्य का जो है दर्जा प्राप्त होने की वजह से स्थापना दिवस मनाते हैं। अब बात आई है जून महीने के महत्वपूर्ण दिवस की, क्योंकि यहाँ पर 2 जून आया है एक डे जो कि इम्पोर्टेंट बनता है, स्थापना दिवस से संबंधित है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे फैक्ट्स आप लोगों ने देखा। अब जितने भी जून महीने के इम्पोर्टेंट डेज बन सकते हैं उन सभी डेज को भी यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो 1 जून को हमने मनाया है विश्व दुग्ध दिवस, और बात करते हैं 1 जून की। तो इस दिन जो है 3 महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? तो विश्व दुग्ध दिवस मैंने अभी बताया, अंतर्राष्ट्रीय बाल सुरक्षा दिवस भी इसी दिन को मनाया जाता है, और माता पिता दिवस भी मनाते हैं 1 ही जून को। नेक्स्ट है 5 जून, तो इस दिवस जो है 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। और 14 जून की अगर बात करेंगे तो विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। 20 जून की बात करेंगे तो विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 23 जून की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाते हैं 23 जून को। ठीक है, अब बढ़ते हैं 29 जून की ओर। 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। अच्छा, बात आई है तेलंगाना राज्य की, तो इस राज्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आप लोगों को पता होने चाहिए। चलिए देख लेते हैं हम इस राज्य से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहली बात, तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? तो हैदराबाद यहाँ की राजधानी है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं, और ये जो है तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी से जुड़े हुए हैं। गवर्नर की बात करते हैं तो तमिलिसाई सुंदर राजन तेलंगाना के गवर्नर हो जाएंगे। स्थापना कब की गई थी? तो 2 जून 2014 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसी दिन 2 जून को स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। तेलंगाना के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम राघवेंद्र सिंह चौहान है, और तेलंगाना का जो राजकीय पशु है उसका नाम हिरण है। ठीक है, हिरण को जिंका भी कहते हैं यहाँ पर। और राजकीय पक्षी की बात करते हैं तो इंडियन रोवर जो कि पलापित्ता के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो जमी चट्टू यहाँ का राजकीय वृक्ष हो जाएगा तेलंगाना का। तेलंगाना के 4 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इसके 4 पड़ोसी राज्य हो जाएंगे। लोकसभा की सीटों की बात करते हैं तो 17 सीटें हैं यहाँ पर लोकसभा के लिए, 7 सीटें राज्यसभा के लिए हैं, और 119 सीटें यहाँ पर विधानसभा के लिए हैं। तेलंगाना की प्रमुख झीलों अगर देखें तो हुसैन सागर झील और नागार्जुन सागर झील यहीं पर है, तेलंगाना राज्य में ही स्थित है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये झीलें कौन कौन सी हैं? तो हुसैन सागर और नागार्जुन सागर, ये दोनों झीलें कहाँ पे हैं? तो तेलंगाना में ही पड़ती है। तो इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, किस कंपनी ने लोगों को दूरी बनाए रखने में मदद करने के लिए सोडर ऐप लॉन्च किया है? तो गूगल के द्वारा यह सोडर ऐप को लॉन्च किया गया है, जिसके द्वारा लोगों को दूरी बनाए रखने में मदद करेगा यह सोडर ऐप। यानी ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गूगल। बात आई है गूगल की, तो देखेंगे इस गूगल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो गूगल जो है यह एक तरह का इंटरनेट सर्च इंजन है। स्थापना कब की गई थी? तो सितंबर 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया यानी यूएसए में है। और संस्थापक की बात करते हैं तो सर्गेई ब्रिन, लैरी पेज इसके संस्थापक हो जाएंगे। सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचई इसके सीईओ हो जाते हैं। सीईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है सीईओ का फुल फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर गूगल से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स थे आप लोगों ने यहाँ पर देखे। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, किसने सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए चैंपियंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा चैंपियंस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। यानी ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की और। तो सबसे पहली बात, तो इस पोर्टल को लॉन्च करने का जो मुख्य उद्देश्य रहा है वह एमएसएमई की मदद करना है और उनकी शिकायतों को सुलझाना और प्रोत्साहित करना है। ठीक है, चूंकि कोरोना वायरस फैला हुआ है इस वजह से अब छोटे लघु उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि राज्य स्तर पर मजदूर जो प्रवासी मजदूर थे वो अपने लगभग सभी राज्यों के मजदूर अपने राज्यों में पहुंच चुके हैं। अब उनके रोजगार के लिए उन राज्यों को अपने ही राज्य में जो है रोजगार की व्यवस्था करनी पड़ेगी, इसलिए उनको जो है लघु उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे श्रमिकों को उनको वहीं पर जो है स्किल्ड प्रोवाइड किया जा सके। बात आई है एमएसएमई की, तो देखेंगे एमएसएमई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहली बात, तो एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोगों के माइंड में चल रहा होगा। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस।
जिसे हिंदी में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग कहेंगे। स्थापना की अगर बात करेंगे तो 2007 में एमएसएमई की स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय हो जाएगा। तो आई होप की चीजें इस क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पर क्लियर हुई होंगी आप लोगों को। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, किसने लाइफ सेविंग तकनीक की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सी टैप लॉन्च किया है। तो WHO के द्वारा यह लॉन्च किया गया है सी टैप को, यानी ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है, तो लाइफ सेविंग तकनीक की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जो है सी टैप को WHO के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड सी टैप से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो सी टैप का जो उद्देश्य है वह अनुसंधान और सूचना के आदान प्रदान के माध्यम से टीकों और दवाओं के विकास में तेजी लाना है और विकसित किए गए किसी भी उत्पाद का निर्माण क्षमता को बढ़ाना है। तो यही है सी टैप का मुख्य उद्देश्य। अच्छा, ये सी टैप क्या है, तो सबसे पहली बात तो ये जो कोविड-19 फैला हुआ है, इस कोविड-19 के लिए बनाई गई एक तरह की टेक्नोलॉजी एक्सेस टूल है। ठीक है, तो कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस टूल पूल हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। तो सी टैप का फुल फॉर्म क्या है, तो कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म बन जाएगा। WHO की बात आई है तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो WHO का फुल फॉर्म हो जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। स्थापना की बात करते हैं तो 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष हैं टेड्रोस एडहानोम। ठीक है, तो अमेरिका जो है अभी हाल ही में इसने WHO की सदस्यता छोड़ दी है, यानी कि अब WHO जो है सबसे ज्यादा फंडिंग करता था अमेरिका WHO को, तो अब बिल्कुल भी फंडिंग वगैरह बंद कर दिया है और इसकी सदस्यता भी छोड़ दिया है, क्योंकि चीन का पक्षपात का आरोप लगाया है अमेरिका के द्वारा WHO पर। तो ठीक है, तो चीजें काफी इंपॉर्टेंट बनती हैं, इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो अब हम बढ़ेंगे आगे के क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, किसने इस्पात मंत्रालय में नए सचिव का कार्यभार संभाला है। तो प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने इस्पात मंत्रालय में नए सेक्रेटरी यानी सचिव का कार्यभार जो है संभाल लिया है, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो धर्मेंद्र प्रधान की अगर बात कर लेते हैं तो केंद्रीय इस्पात मंत्री हो जाएंगे। तो केंद्रीय इस्पात मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान है। बाकी प्रदीप कुमार त्रिपाठी जो है ये सेक्रेटरी नियुक्त हुए हैं केंद्रीय इस्पात के। ठीक है, तो चीजें क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, डियोलाइट जो है की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक चिंता सूचकांक यानी ग्लोबल कंसर्न इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। तो भारत जो है इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर आया है, यानी ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो डेलाइट ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है वैश्विक चिंता सूचकांक के नाम से, और इसमें जो है हमारे इंडिया को फर्स्ट पोजीशन पर रखा गया है जो है ग्लोबल कंसर्न इंडेक्स के मैटर में। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो भारत को इसके लिए 33 स्कोर दिया गया है, और इसी 33 स्कोर के साथ वैश्विक चिंता सूचकांक में पहले स्थान पर है, और मैक्सिको का स्थान इस पर दूसरा रहा है। स्पेन की बात करते हैं तो इसे तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के एग्जाम्स के लिए बनेगा, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में अच्छे से फीड होना चाहिए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बना है। तो ये बन गया है इंडिया, यानी हमारा भारत जो है यह दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बन गया है, यानी ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए जो है बात कर लेते हैं पहले स्थान पर कौन है। तो चीन जो है वह अभी पहले स्थान पर है, लेकिन अपना इंडिया जो है अब इसका भी स्थान दूसरे नंबर पर आ चुका है। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, चक्रवाती तूफान निसर्ग ने किस राज्य को प्रभावित किया है। तो महाराष्ट्र और गुजरात जो है काफी प्रभावित हैं इस निसर्ग तूफान से। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है हमारा, खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया। तो किरेन रिजिजू के द्वारा जो है खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है, यानी ऑप्शन यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, किरेन रिजिजू। ठीक है, अब देखेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो ये जो किरेन रिजिजू हैं ये हमारे देश के
खेल मंत्री हैं। ठीक है, तो कौन है खेल मंत्री? तो किरेन रिजिजू जो है ये हमारे देश के खेल मंत्री हो जाएंगे। तो अब बढ़ेंगे हम आगे के क्वेश्चंस की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, पावर फाइनेंस कारपोरेशन यानी पीएफसी के नए सीएमडी कौन नियुक्त हुए हैं? तो रविंद्र सिंह ढिल्लों को नियुक्त किया गया है पावर फाइनेंस कारपोरेशन का नया सीएमडी, यानी ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहली बात आई है पीएफसी। तो पीएफसी जैसा कि इसका फुल फॉर्म हो जाता है पावर फाइनेंस कारपोरेशन, जिसे हिंदी में ऊर्जा वित्त निगम भी कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसकी स्थापना की। तो जुलाई 1986 में पीएफसी यानी पावर फाइनेंस कारपोरेशन की स्थापना की गई थी। मुख्यालय की बात करेंगे तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, संजय कुंडू किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? तो संजय कुंडू जो है ये बन गए हैं हिमाचल प्रदेश राज्य के नए डीजीपी। ठीक है, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात आई है हिमाचल प्रदेश राज्य की, तो देखेंगे यहाँ से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो सबसे पहली बात, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। ठीक है, गवर्नर कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वे हैं लिंगप्पा नारायण। यहाँ के राजकीय पशु की अगर बात करेंगे तो हिम तेंदुआ यहाँ का राजकीय पशु है, और पक्षी जो है यहाँ का राजकीय जुराना यहाँ का जो है राजकीय पक्षी हो जाएगा। क्या है? तो जुराना। और राजकीय वृक्ष कौन सा है यहाँ का? तो देवदार का वृक्ष जो है हिमाचल प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। 4 पड़ोसी देशों के साथ यह अपनी बाउंड्री लाइन शेयर करता है, यानी 4 पड़ोसी राज्यों के साथ। तो 4 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं जिसके साथ हिमाचल प्रदेश अपनी बाउंड्री लाइन को शेयर करता है? तो वो हो जाता है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ऐसे 4 राज्य हैं जो कि अपने पड़ोसी राज्यों के साथ हिमाचल प्रदेश जो है अपनी बाउंड्री लाइन को शेयर करता है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की अगर सीटों को देखें तो 4 सीटें यहाँ पर हैं लोकसभा के लिए, और 3 सीटें राज्यसभा के लिए यहाँ पर उपलब्ध है। विधानसभा के लिए यहाँ पर 68 सीटें हैं। ठीक है, चलिए अब इतनी चीजें यहाँ पर इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं आगे के पॉइंट्स की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कुछ झीलें जो कि यहाँ से पूछी जाती हैं, तो देख लीजिए। सूरजताल झील हो गया, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, मछियाल झील, भृगु झील, ये सभी जो झीलें हैं ये आपकी जितनी भी झीलें पड़ती हैं हिमाचल प्रदेश में है। तो ठीक है, हिमाचल प्रदेश में जो दर्रे पड़ते हैं यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन्हें भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। रोहतांग दर्रा हो गया, शिपकीला दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा। ये जो दर्रे यहाँ पर दिए हैं एक एग्जाम्स में काफी बार पूछे गए हैं, तो ये दर्रे आप लोगों को याद होने चाहिए। रोहतांग दर्रा, शिपकीला दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा, ये सभी दर्रे हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, उन सभी के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, किस राज्य ने के फोन नामक मुफ्त इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो केरल जो है लॉन्च करने वाला है के फोन के नाम से मुफ्त इंटरनेट सेवा, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात आई है केरल राज्य की, तो देखेंगे इस राज्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहली बात, तो केरल की राजधानी क्या है? तो तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हो जाएंगे जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं। अच्छा, गवर्नर कौन है यहाँ के? तो आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? तो एस मणिकुमार जी यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। राजकीय पशु कौन सा है केरल का? तो हाथी यहाँ का राजकीय पशु है। और राज्य की ये पक्षी की बात करते हैं तो हॉर्नबिल जो है यह केरल राज्य का राजकीय पक्षी है। राजकीय वृक्ष की बात कर लेते हैं तो नारियल जो है यहाँ का राजकीय वृक्ष है। 2 पड़ोसी राज्यों के साथ यह अपनी बाउंड्री लाइन को शेयर करता है, तमिलनाडु हो गया और कर्नाटका। ठीक है, लोकसभा की सीटों की बात करते हैं तो 20 सीटें यहाँ पर हैं लोकसभा के लिए, 9 सीटें यहाँ पर राज्यसभा के लिए हैं, 140 सीटें यहाँ पर विधानसभा के लिए उपलब्ध हो जाएंगी। तो आई होप कि इतनी चीजें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं हम आगे के क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तर प्रदेश बन गया है फर्स्ट स्टेट जो है 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला कोविड-19 मरीजों के लिए, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो सबसे पहली बात आई है यूपी यानी उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ की राजधानी देखते हैं, वो लखनऊ यहाँ की राजधानी है। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ, जो कि बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वह उसका नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो गोविंद माथुर हो जाएंगे यहाँ के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राजकीय पशु की बात कर लेते हैं। तो 12 सिंगा यहाँ का जो है राजकीय पशु है। और राजकीय पक्षी कौन सा है? तो सारस, जिसे आप लोग क्रौंच के नाम से जानते हैं, यहाँ का राजकीय पक्षी है। पलाश जो है यहाँ का राजकीय वृक्ष हो जाएगा। बात करते हैं लोकसभा की सीटों की। तो यहाँ पर 80 सीटें लोकसभा के लिए हैं और 31 सीटें यहाँ पर राज्यसभा के लिए उपलब्ध हैं। विधानसभा के लिए लगभग सबसे ज्यादा उपलब्ध सीटें यहाँ पर हैं। 404 सीटें विधानसभा के लिए यहाँ पर उपलब्ध हैं। और बात करेंगे एक पड़ोसी देश भी इसके साथ शेयर होता है और उसका नाम नेपाल है। तो ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के साथ एक पड़ोसी देश भी लगता है, नेपाल। ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे के क्वेश्चंस की ओर। उससे पहले अभी और भी पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, तो उसे भी आप लोग देख सकते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वह 8 राज्यों से लगती है। 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश, कुल मिलाकर के 9 राज्यों से अगर एक केंद्र शासित प्रदेश को ऐड कर लिया जाए तो। ठीक है, तो कौन कौन से हैं देख लीजिए। उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये 8 राज्य हो जाएंगे जिनके साथ बाउंड्री लाइन शेयर होती है। बाकी अगर एक केंद्र शासित प्रदेश की बात भी कर लेते हैं तो उसमें जो है दिल्ली को रखा जाएगा, तो दिल्ली हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 9 पड़ोसी राज्य हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के। तो इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आरबीआई ने किस बैंक पर 4 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो सिटी बैंक के ऊपर आरबीआई के द्वारा लगाया गया है 4 करोड़ रुपए का जुर्माना, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं सिटी बैंक के बारे में। तो इसकी स्थापना 16 जून जो है 1812 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क यानी यूएसए में सिटी बैंक का मुख्यालय है। सीईओ मेरी मकनिक जो है मकनिफ हो जाएंगे इसके सीईओ। और बात करते हैं आरबीआई की। तो चूंकि आरबीआई ने ही सिटी बैंक के ऊपर चार्ज लगाया है या जुर्माना लगाया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेलिंग देखेंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप सभी लोगों को जैसा कि पता ही है, जिसे हिंदी में भारत में जो हिंदी में इसका नाम भारतीय रिजर्व बैंक है। और इसका कार्य क्या है रिजर्व बैंक का? तो यह भारत में जितने भी सभी तरह के बैंक्स होते हैं आरबीआई के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है। स्थापना की बात करेंगे तो 1935 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई थी और मुख्यालय इसका मुंबई में है। गवर्नर 25वें नंबर के कौन है? तो ये क्रम भी आप लोगों को याद होना चाहिए। 25वें नंबर के गवर्नर हैं श्री शक्तिकांत दास जी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने फैक्ट्स थे आप लोगों ने यहाँ पर देख लिए हैं। अब बढ़ेंगे हम अपने रिवीजन की ओर। तो आज हम इन सभी क्वेश्चंस का फिर से रिवीजन कराते हैं, या फिलहाल हम डेली ही लेक्चर्स में आप लोगों को इन क्वेश्चंस का रिवीजन कराते हैं, जिससे कि इसी वीडियो में चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ आ सकें। ठीक है, और क्वेश्चंस यहीं पर सभी आप लोगों को क्लियर हो सकें। ठीक है, तो चलिए रिवीजन की ओर बढ़ते हैं। रिवीजन करने से पहले आप लोगों को यही एक रिक्वेस्ट फिर करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन अभी हमने देखा, अंडमान और निकोबार कमांड के कमांडेंट इन चीफ किसे नियुक्त किया गया? तो मनोज पांडे को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा, स्पेस एक्स ड्रैगन क्रू कैप्सूल से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में सफलतापूर्वक पहुंच नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों का नाम क्या है? तो रॉबर्ट बेन केन और डगलस हर्ले, ये 2 लोग जो हैं स्पेस एक्स ड्रैगन क्रू से पहुंचे हैं अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस जो है कब मनाया गया है? तो 2 जून को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने लोगों को दूरी बनाए रखने में मदद करने के लिए सोडर ऐप को लॉन्च किया है? तो गूगल के द्वारा इस सोडर ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम को सशक्त बनाने के लिए चैंपियंस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लाइफ सेविंग तकनीक की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सी टैप को लॉन्च किया? तो WHO के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है सी टैप को। तो चीजें क्लियर होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, किसने इस्पात मंत्रालय में नए सचिव का कार्यभार संभाला है? तो प्रदीप कुमार त्रिपाठी के द्वारा यह कार्यभार संभाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेलाइट की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक चिंता सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो भारत रहा है शीर्ष पर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बना है? तो इंडिया बन गया है, फर्स्ट पर चीन आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चक्रवाती तूफान निसर्ग ने किस राज्य को प्रभावित किया है? तो महाराष्ट्र और गुजरात को प्रभावित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो किरण रिजिजू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर फाइनेंस कारपोरेशन यानी पीएफसी के नए सीएमडी कौन बने हुए हैं? तो बने हैं रविंद्र सिंह ढिल्लो। ठीक है, रविंद्र सिंह ढिल्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है संजय कुंडू किस राज्य के डीजीपी बने हैं? तो हिमाचल प्रदेश के बन गए हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के ने के फोन नामक मुफ्त इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो केरल राज्य की सरकार के द्वारा के फोन नामक मुफ्त इंटरनेट सेवा की शुरू करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश बन गया है, फर्स्ट स्टेट। 1 लाख मरीजों के लिए बिस्तर तैयार किया जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है आरबीआई ने किस बैंक पर 4 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो सिटी बैंक के ऊपर लगाया गया है 4 करोड़ रुपए का जुर्माना। तो इतनी चीजें यहाँ पर क्लियर हुई होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड दोस्तों। अब आप लोगों को करना है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर और लाइक और कमेंट में कोई सुझाव हो तो हमें दे सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।